प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके समूह को उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे लज्जित होने के लिए। शर्मिंदा हम कब होते हैं। बाइबल हमें कुछ बातें बताती है कि जब हम ऐसे काम करते हैं तब हम शर्मिंदा होते हैं, लज्जित होते हैं। और इन 6 कारण मैंने निकाले हैं बाइबल से। ज़्यादा हो सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई वर्स मिलती है तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि और भी लोग उन बातों को जानें। तो आज का जो संदेश है वो लज्जित होने के ऊपर है कि हम कैसे समय पर ऐसा कौन सा काम हम कर जाते हैं जिससे हमें लज्जित होना पड़ता है। 6 बातें मैंने निकाली हैं, उन 6 बातों पर आज हम गौर करेंगे। 6 वचन है जो हमें बताते हैं कि मनुष्य उस समय लज्जित हो जाता है, उस समय लज्जित हो जाता है जब वो ऐसे काम करता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वचन सुनिए और ध्यान से सुनिएगा कि वो कौन से कारण हैं जो हमें लज्जित कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं। शर्मिंदा होने का मतलब हम सभी जानते हैं क्या होता है। तो इस पूरे वचन को सुनकर इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत अच्छा है। सुलेमान को हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि राजा सुलेमान ने ही परमेश्वर का भवन बनवाया था। तो आपको बताना है कि उसे अपना और परमेश्वर का भवन बनाने में कितने वर्ष लग गए। तो अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और बहन से प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन, कर्जे, नशा, बेरोजगारी, बीमारियां दूर कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें प्रभु जी, आनंदित रहें, भले चंगे रहें और तेरी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि लज्जित होने के 6 कारण। बाइबल हमें बताती है कि हम कैसे समय पर लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, हम शर्मसार हो जाते हैं ऐसे समय पर जब हम इन कामों को करते हैं। ये 6 काम बाइबल हमें बताती है और भी ज़्यादा बताती है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर आपको कोई ऐसी बात मिलती है तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 13 अध्याय के 5 पद में। तो पहला जो पॉइंट है, लज्जित हम कब होते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूं। आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिखता भी जा रहा हूं और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आप इस वचन को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है, 6 के 6। आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हर एक विश्वासी के लिए है। तो यहां पर लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। दुष्ट, ये दुष्टता जो होती है, अगर हम सही चल रहे हैं तो ठीक है, हम धार्मिकता में चल रहे हैं, हम आत्मिक जन हैं, हम प्रभु के भय में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वहाँ से मुड़ गए, हमने डाइवर्जन ले लिया, हम दूसरे रास्ते पर चलने लगे, हम दुष्ट हो गए, हमने सारी भलाई छोड़ दी और दुष्टता के कामों को करने लगे, तब हम लज्जित होते हैं। परमेश्वर हमें लज्जित करता है, वो हमें बताता है कि तुम गलत हो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट जो है वो लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। वो कब? जब वो न्याय के समय, जब परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होगा, तब परमेश्वर उसे लज्जित करेगा कि तुमने चलते चलते, सही रास्ते पे चलते चलते कौन सा रास्ता चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर लिखा है कि देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे।
हम परमेश्वर से भी क्रोधित हो जाते हैं, पता है कब? जब हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। मैंने कई बार आपको बताया कि प्रार्थना का जवाब परमेश्वर 3 प्रकार से देखता है। आत्मिक चीज़ें जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उसी समय दे देता है। जब हम सांसारिक अपने लाभ की चीज़ें मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, परमेश्वर कहता है थोड़ी प्रतीक्षा करो, उसका समय अभी नहीं आया। और कुछ बातें हम ऐसी मांगते हैं जो उचित ही नहीं है, परमेश्वर वो नहीं सुनेगा। ऐसी परिस्थिति में जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, हम क्रोधित हो जाते हैं। हम परेशानी में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्योंकि प्रार्थना का सुनने का एक समय है। परमेश्वर से हम क्रोधित हो जाते, गुस्सा हो जाते, हमारी तो सुनता नहीं है, हमारी क्यों नहीं सुनता परमेश्वर, क्या हम उसके बच्चे नहीं हैं? इस प्रकार से हम बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगते हैं और इसी से परमेश्वर गणना करता है। जैसे इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया, उनको 40 वर्ष तक घुमाता रहा, क्योंकि वो बहुत ही कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। तो जो लोग परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यशायाह 41:11 मैंने पढ़ा है, लिखा है कि देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे। जब हम क्रोधित होते हैं ना परमेश्वर के ऊपर, हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है कि हम परमेश्वर पर क्रोधित हों? हम तो उसी के हाथों की बनाई हुई रचना है। हमें तो हर समय उससे प्रसन्न रहना चाहिए, उससे लिपटे रहना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। फिर भी हम क्रोधित हो जाते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो हमारे लिए लज्जा का कारण बन जाता है। वो हमें शर्मिंदा करेगा परमेश्वर उस विषय पर कि तुम मुझ पर क्रोधित हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हम परमेश्वर से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमें लज्जित होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें ये आज्ञा नहीं देता कि हम परमेश्वर पर क्रोधित हों, हम परमेश्वर से रूठें। लिखा है कि जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत ही शर्म की बात होगी हमारे लिए कि हम उस उद्धारकर्ता से, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, हम उससे रूठ गए। प्रेज द लॉर्ड। नहीं दोस्तों, हमें रूठने का हक नहीं है, हमें तो परमेश्वर से लिपटे रहने की आज्ञा मिली है। जब हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसके 20 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यही है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उससे लिपटे रहना है। तो रूठने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जब हम उससे मनाएंगे, उससे लिपटे रहेंगे, उसके क्रोध को ठंडा करेंगे, उसे प्रसन्न करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे चौथा पॉइंट क्या है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 13 पद। देखिए क्या लिखा है, हे यहोवा, हे इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जितने तुझे छोड़ देते हैं, सच बात है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कई बार, क्योंकि हमारा भरोसा गैर मामूदों पर, टोना टोटका ओझाओं पर हो जाता है और हम वहां पर लज्जित हो जाते हैं। लिखा है, हे यहोवा, हे इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वो सब लज्जित होंगे। हम जब परमेश्वर पर भरोसा छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं, जब हमारा परमेश्वर के ऊपर से विश्वास छूट जाता है, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उस समय वो समय होता है हमारे शर्मिंदा होने का, लज्जित होने का। तो यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, हे इजराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं उन्हें वो लज्जित होंगे, वो सब लज्जित होंगे। क्यों छोड़ दें हम परमेश्वर को? हमें तो लिपटे रहने की आज्ञा मिली है, जैसे अभी मैंने व्यवस्था विवरण 30 की 20 आयत में पढ़ा है। तो रूठना भी नहीं है, क्रोधित भी नहीं होना है, दुष्टता भी नहीं दिखानी है और उसे छोड़ना भी नहीं है। लिखा है कि जितने तुझे छोड़ देते हैं, अगर हम छोड़ देंगे परमेश्वर को तो क्या परमेश्वर हमें पकड़े रहेगा? नहीं, परमेश्वर भी छोड़ देगा, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, इसलिए हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे पकड़ लेना है,
अपनी बाहों में भर लेना है और उससे प्रेम करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसे ऊंचे पर उठाना है और उससे कहते रहना, प्रभु मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे पांचवा पॉइंट क्या है। डैनियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय 8 पद, देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। जब हम पाप में लिप्त होते हैं, जब हम पाप करते हैं, हमें लज्जित होना पड़ता है। हमारे लिए ये शर्म की बात है, हमें ये बातें शर्मिंदा करती हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। बाइबल में एक व्यक्ति है, छोटा बेटा, जिसे मुशर्रिफ बेटा भी कहा जाता है और हिंदी में उसे कहते हैं उड़ाऊ पुत्र। वो अपनी संपत्ति लेकर दूसरे देश में चला गया और कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी। जब होश में आया तब वापस जब अपने घर पर आया, अपने पिता से उसने कहा कि पिताजी, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तो जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, हम लज्जा का कारण बन जाते हैं, हम लज्जित हो जाते हैं। दोस्तों, हमें पाप से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पाप क्या है, मैंने कल बताया था आपको। पाप है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। छोटी से छोटी आज्ञा हो चाहे बड़ी आज्ञा हो, झूठ बोलना हो चाहे हत्या करना हो, पाप पाप होता है और पापी हमेशा लज्जित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी पॉइंट देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर एक विश्वासी के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आइए देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या समझाता। ध्यान से सुनिए, संत पौलुस ने लिखा है। वो कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूँ। कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये हमारे लिए लज्जा की बात है, ये शर्म की बात है हमारे लिए। हमें इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हमें उन्हें बताना होगा। ये क्या है? ये हमारा आलस है, हमारी नींद है। वो कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो। हम धर्म के लिए सोए हुए हैं और अधर्म के लिए हम जागे हुए हैं। हम पुण्य के लिए जागे सोए हुए हैं, पाप के लिए जागे हुए हैं। हम संसार के लिए जागे हुए हैं, परमेश्वर के लिए सोए हुए हैं। पौलुस यहाँ पर बताता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। कितने ऐसे हैं हमारे पड़ोस में, हमारे घर में भी नहीं जानते परमेश्वर को। तो हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है, ये तो बड़े शर्मिंदा होने की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे घर में रहने वाला व्यक्ति वो यीशु को नहीं जानता, वो बाइबल नहीं जानता, वो बाइबल नहीं पढ़ना जानता, वो प्रार्थना करनी नहीं जानता। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मिनिस्ट्री तो घर से ही शुरू होती है। जब हम घर से शुरू करेंगे, फिर परमेश्वर हमें आगे लेकर चलेगा पड़ोस में, फिर वो और आगे लेकर चलेगा हमारे शहर में, फिर और आगे लेकर चलेगा हमारे देश में, फिर और आगे लेकर जाएगा विदेशों में। तो इस तरह से परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है, लेकिन शुरुआत हमें हमारे परिवार से करनी होगी। संत पौलुस ने यहाँ पर कहा है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा बोलता हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है, शर्मिंदा होने की बात है कि मेरा दोस्त वो प्रभु को नहीं जानता। ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। तो ये हमें बताना होगा कि प्रभु कौन है, वो क्यों संसार में आया और क्यों उसने क्रूस पर एक भयानक मृत्यु को सहा, कैसे वो मर गया, कैसे वो गाड़ा गया, कैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कैसे वो स्वर्ग पर चढ़ गया और कैसे वो फिर से आने वाला है। ये बातें हमें लोगों को बतानी है ताकि हम लज्जित ना हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी से आपको ये छह की छह बातें दोबारा से रिपीट कराता हूँ। सबसे पहली बात है, दुष्टता जो करते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। नीति वचन 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है। और दूसरी चीज है, क्रोधित जब हम हो जाते हैं परमेश्वर से, तब हमें लज्जित होना पड़ेगा। यशाया 41 के 11 पद में लिखा है। और तीसरा पॉइंट है, जब हम रूठ जाते हैं परमेश्वर से, तब हमें लज्जित होना पड़ेगा। यशाया 45 अध्याय के 24 पद में लिखा है। और जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है। और जो पाप में लिप्त रहते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। डैनियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है। और उन्हें भी लज्जित होना पड़ेगा जो
परमेश्वर के काम को आलस से करते हैं, जिनका दोस्त, जिनके घर वाले नहीं जानते कि प्रभु कौन है, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ इस वचन को आगे बढ़ाते रहिए ताकि बहुत से लोगों का उद्धार हो, बहुत से लोग इन गलतियों को ना करें, ऐसा ना हो कि उन्हें भी लज्जित होना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सुलेमान को परमेश्वर का भवन और अपना भवन बनाने में कितने वर्ष का समय लगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का, आप इन्हें कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। हमारा प्रेयर सेंटर है पंजाब में और हम इसे भव्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम उसे और अच्छी तरह बना सकें, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर आकर प्रार्थना कराना चाहते हैं। तो इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें लज्जित होना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।